हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आइए आज कुछ और जानते हैं हमारे स्वास्थ्य के बारे में। पहली बात करते हैं कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसकी खबर है कि देश में आम नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा में राजस्थान सबसे आगे है। राजस्थान की 90% आबादी पहली बार मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कवर हो चुकी है। 1.38 करोड़ परिवारों के चिरंजीवी कार्ड बनाए जा चुके हैं। वहीं पूरे देश के बाकी राज्यों में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना चलती है। उसके तहत राजस्थान को छोड़कर बाकी राज्यों में कुल 1.38 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। राजस्थान में चिरंजीवी कार्ड केवल परिवार की मुखिया के नाम से ही बनता है, जिसमें 1733 कुल दवाएं और फ्री पैकेजेस दिए गए हैं। अगली बात करते हैं कि सर्दियों में 31% बढ़ जाते हैं हार्ट अटैक के मामले। राजस्थान सहित कई राज्य ठंडी हवाओं की गिरफ्त में है। दुनिया में सर्दियों में दिल के दौरे की जोखिम 31 से 33% तक बढ़ जाती है। सर्दियों में ज़्यादातर दिल के दौरे सुबह 4 से लेकर सुबह 10 बजे के बीच में आते हैं। आइए जानते हैं कि सर्दियों में क्या क्या किया जाए ताकि हार्ट अटैक की रिस्क को कम किया जा सके। पहली बात, सर्दियों में बीपी व शुगर की दवाई की डोज को डॉक्टर से रीसेट करवाएं। सर्दियों में नसों के सिकुड़ जाने से दिल पर दबाव पड़ता है और ब्लॉकेज है तो अटैक का खतरा बढ़ जाता है। मतलब अगर पहले से कोई दवाई चालू है और भयंकर सर्दी पड़ रही है तो मरीज को वापस अपने डॉक्टर को दिखा के और जो दवाइयाँ चल रही थी उसकी डोज को कम या ज़्यादा करवाया जाना ज़रूरी है। दिल के मरीज हैं तो थकाने वाले काम न करें। काम के बीच ब्रेक लेते रहें। हल्के गर्म पानी से नहाएं। गुनगुना पानी पिए। ज़्यादा गर्म ना खाना कम खाएं। कम से कम 5 फल सब्जी को डाइट में शामिल करें। कम तापमान के कारण इंसुलिन का अब्जॉर्प्शन धीमा हो जाता है, जिससे ब्लड शुगर का स्तर परिवर्तित हो जाता है। सर्द मौसम शुरू होने से पहले लंग इन्फेक्शन से बचने के लिए डॉक्टर से राय लेकर इन्फ्लुएंजा और निमोनिया की सालाना वैक्सीन लगवाएं। विदेशों में 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग अक्टूबर में फ्लू शॉट्स ले लेते हैं। सर्दियों में बीपी बढ़ने के से स्ट्रोक का खतरा होता है, जो ब्रेन को डैमेज कर सकता है और फिर लकवा करवा सकता है। सांस के संक्रमण से बचे। लक्षण नज़रअंदाज न करें। दिल अटैक के शुरुआती लक्षणों के बारे में डॉक्टर से जानें। फिजिकल एक्टिविटी से पहले या बाद अल्कोहल ना लें ताकि लक्षण को नज़रअंदाज न हो। यह दिल के दौरे का खतरा बढ़ा देते हैं। शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए थोड़े अंतराल में गर्म पानी पीते रहे। प्यास लगने का इंतजार ना करें। शरीर की सहन शक्ति व मौसम के मुताबिक डॉक्टर से परामर्श लेकर ब्रिस्क वॉकिंग, योग, साइकिलिंग, वेट ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग करें। एक्सरसाइज से पहले वार्म अप करें जिससे शरीर उसे सह सके। पसीना नहीं बहने से गर्मियों की तुलना में सर्दियों में ब्लड वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। 2 मिनट के थर्मल अब्लेशन डिवाइस कैंसर कोशिकाओं को ख़त्म कर देगा। एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर और कोटा मेडिकल कॉलेज समेत जिला अस्पतालों में अगले 2 माह में सर्वाइकल या बच्चेदानी के कैंसर को थर्मल अब्लेशन डिवाइस के जरिए इलाज कर महिला को बचाया जा सकेगा। 30 से 65 साल तक की उम्र की महिलाओं में VIA के जरिए पहले स्क्रीनिंग और फिर थर्मल अब्लेशन तकनीक से कैंसर कोशिकाओं को महज 2 मिनट में ख़त्म किया जा सकता है। इसमें एक प्रोब होता है जिसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करके उसको सर्विक्स में डाला जाता है, फिर कोशिकाओं को आसानी से ख़त्म किया जा सकेगा। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में हमारे देश में होने वाला दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है। विश्व में इससे होने वाली मौतों का लगभग 1/4 हिस्सा है। देश भर में हर साल करीबन 1.25 लाख महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर पाया जाता है। इनमें से 75,000 से ज़्यादा की मौत हो जाती है। देश में 86% और पूरे विश्व में 70% मामलों के लिए इन्वेजिव सर्वाइकल कैंसर HPV 16 और 18 जिम्मेदार है। जिन महिलाओं में पीरियड्स के बीच ब्लीडिंग, मेनोपॉज के बाद खून बहना, बेचैनी,
तेज गंध, यूरिन के दौरान दर्द महसूस होना जैसे लक्षण का पता होने पर जल्दी डिटेक्शन व प्रॉपर स्क्रीनिंग कराकर मौत से बचाया जा सकता है। प्रदेश की विभिन्न जिलों में मोबाइल वैन के जरिए भी स्क्रीनिंग की सुविधा उपलब्ध है। थोड़ा सा जान लेते हैं कि सर्विक्स होता कहाँ पे है या क्या होता है। जो महिलाओं में ये बच्चादानी होती है ऐसे करके ऐसे, और ये है बाहर का भाग है, ये वेजाइना होता है। जो ये वाला मुंह है ना इसका बच्चादानी का, यहाँ पे ये बच्चादानी का मुंह है जो वेजाइना में खुल रहा है, इसी को सर्विक्स बोलते हैं। सर्विक्स, ठीक है ना। बच्चे के दिल का छेद बिना चीरा फाड़ के बंद किया गया। सीकर रोड स्थित सीकेएस हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रकाश चांदवानी ने इथोपिया से आए 1 साल के बच्चे का डिवाइस क्लोजर तकनीकी से सफल ऑपरेशन किया। बच्चे के हृदय में छेद था जिसका बिना चीर फाड़ के केवल तार के द्वारा डिवाइस क्लोजर तकनीकी से सफल ऑपरेशन किया। जन्मजात विकार की वजह से बच्चा बहुत कमजोर था तथा उसका वजन केवल 4 किलो के आसपास था। बच्चा बार बार फेफड़ों में इन्फेक्शन का शिकार हो रहा था। प्रदेश में 10 माह में 6 लाख लोग शुगर के शिकार, 3 लाख लोगों को बीपी की भी बीमारी। प्रदेश में पिछले 10 माह में डायबिटीज़ की 6 लाख मरीज सामने आए हैं। इनमें से जयपुर 68,041 मरीज जयपुर के हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि पढ़ाई के दबाव और डिप्रेशन के चलते युवा सबसे ज़्यादा शुगर और बीपी के शिकार हो रहे हैं। राजस्थान प्रदेश में 2,95,000 ऐसे मरीज भी मिले हैं जिन्हें हाई बीपी व शुगर दोनों है। दोनों बीमारी में बाड़मेर पहले, बीकानेर दूसरे और जोधपुर तीसरे स्थान पर है। यह खुलासा चिकित्सा विभाग की ओर से नेशनल कैंसर हृदय रोग डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत सीएचसी से लेकर जिला अस्पतालों में आने वाले मरीजों की संख्या के आधार पर की गई स्क्रीनिंग के दौरान हुआ है। इसमें बात बीपी और शुगर की हुई है और शुगर और बीपी के बारे में आगे विस्तृत बताया जाएगा आप सभी को वीडियो बना के। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर विवाद। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर एक बार फिर विवाद की स्थिति पैदा होती जा रही है। सरकार जहां बिल को लाने के लिए तैयारी कर चुकी है, वहीं निजी अस्पताल बिना बदलाव के इस बिल को स्वीकार न करने के मूड में है। सरकार का कहना है कि इस बिल से आमजन को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें इलाज के अलावा अपने अधिकारों की जानकारी भी होगी। वहीं अस्पताल संचालकों का कहना है कि इमरजेंसी में पूरे निःशुल्क इलाज की डेफिनेशन नहीं है। यहां तक कि रूरल एरिया में सरपंच प्रधान को कार्रवाई का अधिकार दे दिया गया है, जबकि डॉक्टर्स के पक्ष के लिए सुनवाई तक का कानून इसमें नहीं है। आइए वह बातें जानते हैं जिनको लेकर बिल में विवाद है। डॉक्टर्स का सबसे बड़ा विरोध ये है कि इसमें इमरजेंसी में निःशुल्क इलाज की व्याख्या नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी बीमारी को इमरजेंसी बताकर अस्पताल में आ सकता है और निःशुल्क इलाज का दावा कर सकता है। जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण ने जो निर्णय दे दिया है उसे कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। डॉक्टर का कहना है कि ये न्याय व्यवस्था को धत्ता बताने के लिए काफ़ी है। इस बिल से विवाद की स्थिति बढ़ेगी। जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण में चिकित्सक समुदाय का प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं है। वह निजी अस्पताल तो पूरी तरह नदारद रखे हुए हैं, यानी कि किसी मरीज की शिकायत पर यह प्राधिकरण सीधे कार्रवाई कर सकता है। अगली बात करते हैं कि अंगदान महादान माना जाता है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल और एमजीएच में सबसे अधिक किडनी ट्रांसप्लांट हुए हैं। किडनी डोनेशन की लगभग 2100 मामलों में देखा जाए तो 1464 यानी कि 70% दान महिलाओं ने ही किया है। इनमें से 692 माएँ हैं, 561 पत्नियां हैं और 194 बहनें व अन्य शामिल है। 7 बेटों ने भी अपने माता पिता को किडनी देकर नया जीवन दिया है। अब तक हुए लगभग 1500 किडनी ट्रांसप्लांट में से 1266 यानी कि 85% पुरुषों के किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है। वहीं 234 महिलाओं के किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। ये उम्र के ग्रुप है जिनमें सबसे ज़्यादा किडनी ट्रांसप्लांट हुई है। 15 से 25 साल वाले मरीजों में 305 केस है। 25 से 35 वर्ष वाले जो मरीज की ग्रुप है उसमें 473 केसों में ऐसा हुआ है। 36 से 45 वर्ष में 364 केस, 46 से 55 साल में 259 केस और 56 से 70 साल में 99 केसेज में ट्रांसप्लांट किए गए हैं। ब्रेस्ट कैंसर की 90,000 की दवाई 5,000 में मिलेगी। 4th स्टेज में दी जाने वाली स्टेप डेट के बाद कीमोथेरेपी नहीं करानी पड़ती। अब तक इस पर फाइजर कंपनी की मोनोपोली थी, लेकिन पैटर्न
पेटेंट खत्म होते ही 15 भारतीय कंपनियां इसका जेनेरिक वर्जन ला रही है। महंगी होने से 10% मरीज ही इसको खरीद पाते थे। 2 महीने में सिर व गले के कैंसर का इलाज भी सस्ता होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक ही। अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ उपयोगी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।